गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सुबह का अभिनंदन है। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से मुखातिब हूँ आपसे। सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। मित्रों, मैं उपस्थित होकर आपसे नित्य जो है 2-4 मिनट कुछ अपनी बातें, कुछ मन की बातें, कुछ आपकी बातें, कहीं कुछ पढ़ी लिखी सुनाई बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि वो समय आपका अच्छा गुजरे और कुछ बातें मैं शेयर कर सकूं, अपनी बातें रख सकूं। मित्रों, जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं। सुख दुख जीवन के एक अंग हैं। कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं होगा जिसको सुख या दुख नहीं होता है। सबको सुख दुख आता है। हर की ज़िंदगी में अच्छे बुरे समय आते हैं, लेकिन मुसीबत के समय कभी भी अपना धैर्य मत खोइए, अनबैलेंस मत होइए। ईश्वर को याद रखिए, उसके निकट जाइए, उनके शागिर्दगी में जाइए। मेरा तो मैं इस्कॉन से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो रुचि रही है हमेशा से, मैं कई संस्थाओं में गया हूँ। मैं इस्कॉन से जुड़ा रहा, इस्कॉन में जाता भी हूँ और रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ा रहा हूँ, वहाँ भी जाता हूँ। उनके जो ये साधु सन्यासी रहते हैं उनसे भी मैं बातें अक्सर किया करता हूँ। कुछ मेरे मित्र हैं उनमें। इसी तरह ब्रह्म कुमारी वाले लोग हैं, उन लोगों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसी तरह के बहुत सारे जोगी वासुदेव वगैरह सब बहुत सारे मैं आध्यात्मिक जो इस तरह के गुरुडम वाले लोग हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से भी मेरी परिचय है, उन लोगों से परिचय है मेरा। तो उस सब के पीछे मैं किसी का शिष्य नहीं बनता हूँ, क्योंकि 100% बातें मुझे किसी की पसंद नहीं आती हैं। मैं अपने तरह से ज़िंदगी जीता हूँ और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखता हूँ। किसी संस्था में जैसे ही हम जाते हैं, आध्यात्मिक हो या कोई राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, NGO हो, कोई हो, कहीं जाइएगा तो होता क्या है कि जैसे ही आप जाते हैं उनका जो एक मोटो रहता है, एक टारगेट रहता है, उसमें वो अपने को फिट करने की कोशिश करने लगते हैं। और रिटायरमेंट के बाद पहले भी मेरी रुचि अकेले अकेले ही चलने की थी। अभी भी मेरी रुचि यही है कि मैं किसी के चेलावा ही, न मैं किसी को चेला बनाता हूँ, न मैं किसी का गुरु बनता हूँ, और न किसी दूसरे को मैं गुरु बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत स्तर पर जो जिससे भी संबंध होता है वो बराबरी का होता है। उम्र में यदि हमारे बड़े हैं, सीनियर कलीग्स हैं, उनका मैं आदर करता हूँ। लेकिन कोई समझे कि मुझे चेला बना लेगा और मेरे ब्रेन पर कंट्रोल करेगा, मेरे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा, तो मैं ऐसा नहीं होने देता हूँ। धर्म की भी बात है तो धर्म में भी जो मेरा विवेकपूर्ण बात लगता है वही अपनाता हूँ। और बहुत सारे अच्छे समय हमने देखे हैं, अब बुरे समय में भी मैं रहा हूँ। आज भी मेरे कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे हमेशा एक लाइन, 2-4 लाइन जो कहीं पढ़ा हूँ उसको याद रखता हूँ कि मुसीबत में शरीफों की इज्जत नहीं घटती। मुसीबत में शरीफों की इज्जत नहीं घटती। सोना कितना भी जला डालो उसकी कीमत नहीं घटती। यदि आप अपने को सोना बना के रखे हुए हैं, किसी तरह का कोई जो है जो गंदगी है अपने मन पर, दिमाग पर, दिल पर, मन मस्तिष्क पर नहीं काबू होने दिए हैं, छाने नहीं दिए हैं, तो आपको की खुशी को कोई निराशा में बदल ही नहीं सकता है। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर भी आपको चाहेंगे तो आपको नाखुश नहीं कर सकते हैं यदि आप न चाहें, क्योंकि ईश्वर ने पूरे सिस्टम को ऑटोमेशन में डाल रखा है। मेरा ये मानना है, वो किसी के कर्म फल के बीच में नहीं आते हैं। आप अच्छा कर्म करते हैं उसका अच्छा फल आपको मिलता है, और बुरा कर्म करते हैं बुरा फल मिलता है। लेकिन किसी का बैंकिंग में जो पैसा रखते निकालते हैं एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट वाउचर जैसे बैंक में पड़ता है, वैसा जीवन के आध्यात्मिक जीवन में आपके जीवन के लिए नहीं आता है। वैसा एडजस्टमेंट वाउचर नहीं पड़ता है। आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलना ही अलग मिलेगा। वो अब बुरे कर्म का बुरा फल आपको मिलेगा। अमेरिकन जो कानून व्यवस्था है, लॉ है, उसमें है क्या कि कोई बैंक में या कोई फ्रॉड कर दिया, मान लीजिए किसी संस्था में फ्रॉड कर दिया और बाद में वो जो है उसको डिसमिस कर दिया बैंक ने या हटा दिया, तो वहाँ क्या होता है कि ये देखा जाता है कि इसने फ्रॉड किया, उसका पनिशमेंट ये हुआ। उसका फिर पीछे देखा जाता है कि पीछे उसका बढ़िया कोई काम है, प्रशंसनीय काम है, उसके लिए भी रिवार्ड दिया जाता है। तो दोनों चीज़ दिया जाता है।
भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में आप कितना अच्छा काम कीजिएगा, रिवार्ड वर्ड सब देते रहिएगा, मिलता रहेगा आपको, लेकिन अगर आपको कहीं फंस गए तो आपको सीधे आपको पनिशमेंट केवल मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक यही बात है, ईश्वरीय जो बात है, जो मैंने समझा है, ज्ञान हासिल किया है, जो भी कंक्लूजन पर मैं पहुंचा हूँ, यही पहुंचा हूँ कि आप जैसा कर्म करते हैं उसका फल देर सवेर इस जन्म में उस जन्म में आपको भोगना ही पड़ता है। आपका अगला जन्म कैसे माता के गर्भ में आप जाएंगे, कैसे आपके माता पिता होंगे, कैसा परिवार होगा, किस तरह के माहौल में आपका जन्म होगा, सब कुछ आपका इस जन्म का कर्मफल जो है निर्धारित करता है। इसलिए मैं तो बहुत सचेत रहता हूँ कि इस जन्म में तो मुझे कास्ट स्कूल मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा सब मामले में जो है हमको मौका मिला, माता पिता ने मौका दिया, इसलिए MA तक मैं पढ़ाई कर सका, एक अच्छी नौकरी में आ सका। इन सब के पीछे मेरा जो परिवार है, समाज है और हमारे गुरुजन हैं, उन सब का जो है बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। तो किसी जन्म का कर्मफल था ही जो मैं ये जन्म में कम से कम ये अवस्था में आज हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ, आप खुद भी संतुलित हूँ, आपको भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा ये जन्म में भी कोई अच्छाई होगा, अच्छा कर्म करेंगे, तभी मुझे अगला जन्म में भी अच्छा परिवार, अच्छा माता पिता मिलेंगे। मैं अपने नाती से मजाक में कहता हूँ कि मेरा नाती जो है 6-7 साल का है और उसके माता पिता दोनों इंजीनियर हैं। तो मैं उसे जब जन्म लिया था, उसको 2-3 साल का था, तो उसके मजाक में कहता था कि बहुत अच्छा कर्म किए हो कि ऐसे स्कूल में जन्म लिए, कास्ट स्कूल तुमको मिला, माता पिता इंजीनियर हैं और तुम एक जन्म लिया है, तो ज़रूर तुम्हारा पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा माता पिता, ऐसे नाना नानी, ऐसे दादा दादी मिले तुमको। तो मेरा मानना यही है कि जहाँ रहिए वहाँ फूल की तरह सुगंध बिखेरिए और जो काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए, अपने परिवार को देखभाल कीजिए, अपने बाल बच्चों का देखभाल कीजिए, अपने माता पिता के साथ स्नेहिल रहिए, विनम्र रहिए, जहाँ तक हो सके अपनी बात, अपनी भाषा से, अपने कार्य से किसी को दुखी करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन डिफरेंस मैं कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा। आपको पिता से, माता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, आपको पति से, आपकी पत्नी से बिल्कुल रहेगा, समाज में, दोस्तों से, मित्रों से। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुत्ता अगर काट लेता है आपको, तो कुत्ता के पीछे थोड़े पड़ते हैं। कोई घटना ऐसी हो जाती है किसी के साथ भी, कोई अपना आदमी कुछ गलत कर दिया, मान लीजिए किसी संबंधी ने आपके साथ कर दिया, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, फॉरगेट इट। अपना दिमाग गंदा मत कीजिए, खुश रहिए और दूसरों को खुशी दीजिए। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवीशानंद प्रभु आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं पुनः कोशिश करूँगा सुबह में आपसे प्रातः मिलने का। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी छोटे को बहुत बहुत आशीष।